ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। प्रदूषण का कारण केवल पराली नहीं है, केवल किसान नहीं है। जब भी दिल्ली में धुआं बढ़ता है तो किसानों को दोषी ठहरा दिया जाता है, लेकिन अब ये वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से भी ये सिद्ध हो चुका है कि शीतकाल में भी जब पॉल्यूशन होता है एनसीआर में दिल्ली और उसके आसपास, तो उसमें पराली का योगदान 5% से कभी ज्यादा नहीं रहा। बाकी जो प्रदूषण होता है वो औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से, वाहनों से निकलने वाले धुओं के माध्यम से होता है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, कई बार केवल किसानों को बदनाम किया जाता है, लेकिन किसान एकमात्र कारण नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन भी करना चाहता हूँ, वाजपेयी जी ने जो सवाल पूछा है, हमने पराली ना जले क्योंकि एक प्रदूषण, लेकिन प्रदूषण के अलावा दूसरी दिक्कतें भी पराली जलाने से पैदा होती है। माननीय सभापति महोदय, किसान पराली इसलिए जलाता है कि हार्वेस्ट करने के बाद कंबाइन हार्वेस्टर से उसके डंठल रह जाते हैं, तो उसका प्रबंधन उसके लिए काफ़ी कठिन है और आसान लगता है कि उसमें आग लगाओ और बाद में अपनी बॉनी कर लो। लेकिन आग लगाने के कारण मित्र कीट मारे जाते हैं, हमारे जो न्यूट्रेंट है वो लगभग समाप्त हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन समाप्त होता है, मिट्टी की उर्वरकता समाप्त कम होती चली जाती है, और उसके कारण पॉल्यूशन भी फैलता है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, ये CRM योजना जिसका सम्मानीय वाजपेयी जी ने जिक्र किया, सरकार ने बनाई।